अभी हमने आपको बताया कि लक्ष्य के चयन के लिए क्या-क्या बातें आपको ध्यान में रखनी है। आइए अब आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताते हैं कि लक्ष्य का चयन कैसे करना चाहिए। भूमि से मिलिए। भूमि 15 साल की लड़की है जिसकी IQ 54 है। उसे माइल रेंज में बौद्धिक अक्षमता है। भूमि का बायां हाथ सेरेब्रल पॉल्सी से प्रभावित है, लेकिन भूमि एक बहुत ही चंचल लड़की है जो बहुत मेहनती भी है। उसे स्कूल की सभी गतिविधियां करने में बहुत ही मजा आता है। भूमि की मूल्यांकन सूची भर के आपको भेज दी है। कृपया उसे पढ़िए और भूमि को करीब से समझिए। आगे देखते हैं कि भूमि के लिए कौन से लक्ष्य हमने निर्धारित किए हैं। ADL में शैम्पू या साबुन लगा के बाल धोना, बालों की चोटी बनाना और बांधने वाले कपड़े पहनना। ये तीनों चीजें इसलिए ली गई हैं क्योंकि भूमि के भायात में सेरेब्रल पॉल्सी है और उसको इस सब चीजें करने में मुश्किल आती है। हमने इसलिए गोल लिया है ताकि वो ये काम करने में सक्षम हो जाए। संवाद कौशल में हमने गोल्स लिए हैं कब, क्यों, कहाँ, कैसे जैसे प्रश्नों का उत्तर देना, जिनके लिए भूमि को थोड़े सोचने की जरूरत है, और अपने आप खुद से जानकारी लेने के लिए प्रश्न पूछना। जाए तो भाषा में हमने उसके लिए लक्ष्य लिया है 5 सरल वाक्य पढ़ना। ये इसलिए ताकि भूमि अब बड़ी हो रही है, कहीं पर कोई इंस्ट्रक्शन दी हो, रेसिपी हो, तो भूमि आराम से पढ़ पाए। और 5 सरल शब्द लिखना भी लिया है क्योंकि भूमि को थोड़ा बहुत लिखना आता है और ये चीजें अगर उसे आए तो वो शॉपिंग लिस्ट और कोई सूची बना सकती है। में जो हमने उसके लिए लक्ष्य लिए हैं वो है निर्धारित संख्या छोड़कर लिखना। ये बहुत चीज़ों में काम आता है, जैसे ज़्यादा मात्रा की चीज़ों को गिनती करने में, समय देखने में। और जो बाकी के लक्ष्य लिए हैं जैसे विभिन्न मूल वर्ग के रुपए गिनना, 50 व 100 रुपए तक का रुपए बनाना, ये सब काम आता है दैनंदिन जीवन में। जब वो लेन देन करने जाती है चीज़ों का, तो उसके काम आएगा और इसलिए उसके लिए ये लक्ष्य लिए गए हैं। पर्यावरण अभ्यास में उसके लिए जो लक्ष्य लिए गए हैं वो है 15 समुदाय सहायकों का नाम बताना, विभिन्न सामाजिक स्थानों का नाम बताना, विभिन्न ऋतुओं का नाम बताना और उनकी विशेषताएं बताना। ये इसलिए लिया गया है कि जैसे भूमि बड़ी हो रही है वह बाहर की दुनिया के साथ संपर्क बनाए रखे और जो उसने सीखा है उसका सामान्यीकरण कर पाए। डिजिटल लर्निंग के लिए भी लक्ष्य लिए गए हैं, जैसे माता पिता के साथ फ़ोन पर बात करना, कि अगर वो कभी बाहर जाती है और अगर किसी वजह से उसको माता पिता को संपर्क करना है तो उसे फ़ोन पर नंबर डायल करना व बात करना आना चाहिए। और सरल गणित के सवालों के लिए कैलकुलेटर यूज़ करना, कि जब वो कभी सामान के लेन देन के लिए जाती है और अगर किसी वजह से वह नहीं खुद जोड़ घटा पाती तो उसे कम से कम फ़ोन के ऊपर कैलकुलेटर यूज़ करना आना चाहिए। मनोरंजन की जो गतिविधियां ली गई हैं वो है आर्ट एंड क्राफ्ट एक्टिविटी में भाग लेना और फुर्सत के समय में अपनी पसंद की गतिविधि चुनना। ये इसलिए कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वह अपने आप से कोई ऐसा चीज़ ढूंढे जो उन्हें खुशी देता हो और जिसमें वो अपना समय जो है वो लगा पाए। जीवन आवश्यक कौशल के लिए जो लक्ष्य उसके लिए लिए गए हैं वो सब ये ध्यान में रखते हुए हैं कि जब भी बच्चे बड़े हो जाते हैं, लड़का हो या लड़की, उनको ये सब चीज़ें आनी चाहिए घर चलाने के लिए, जैसे धुले कपड़े सुखाना, घर साफ रखना, खरीदारी की सूची बनाना और किचन के कार्यों में सब्जी छांटना, धोना और काटना। ये तो थे भूमि के लक्ष्य। आइए अब ईश्वरी से मिलते हैं। ईश्वरी 11 साल की है। उसे क्वाड्रिप्लेजिक सेरेब्रल पॉल्सी है, एपिलेप्सी भी है और प्रोफाउंड ग्रेड की बौद्धिक अक्षमता है। इसके द्वारा हम ये जानेंगे कि इस चेकलिस्ट में माइल्ड मॉडरेट से लेके सीवियर प्रोफाउंड तक के बच्चों के लिए लक्ष्यों का चुनाव संभव है। ईश्वरी खुद से पानी नहीं पी पाती, इसलिए उसके लिए लक्ष्य लिया गया है कि वह मदद के साथ पानी या और कोई पीने का पदार्थ पी पाए। इसी तरीके से खाना खाना उसके लिए कठिन है, इसलिए पहले से मिला हुआ खाना
चम्मच से उठा के मुंह में डालना उसके लिए लक्ष्य लिया गया है। इसके लिए चाहे हमें चम्मच को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अगर उसे शौचालय जाना है, खुद से तो वो नहीं जा सकती, लेकिन लक्ष्य उसके लिए लिया गया है कि जाने के लिए संकेत करना, ये उसके लिए लक्ष्य है। ईश्वरी एक नॉन वर्बल बच्चा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम संवाद व संचार में उसके लिए कोई लक्ष्य ना चुने। चेकलिस्ट में ऐसे भी लक्ष्य हैं जो नॉन वर्बल बच्चों के लिए लिए जा सकते हैं संवाद में, जैसे अपना नाम बुलाए जाने पर प्रतिक्रिया देना, अभिवादन करना, कोई मुस्कुराए तो वापस मुस्कुराना, और अपनी मूलभूत जरूरतों के लिए संकेत करना। शैक्षणिक लक्ष्यों में ईश्वरी के लिए लिया गया है 10 सामान्य वस्तुओं को पहचानना, जैसे ग्लास, चम्मच, प्लेट इत्यादि, और शारीरिक व बोलने की गतिविधियों का अनुकरण व इमिटेशन करना। सिर्फ इसलिए कि ईश्वरी का बौद्धिक अक्षमता का स्तर प्रोफाउंड है, ये जरूरी नहीं कि मनोरंजन के कोई लक्ष्य ना लिए जाएं। संगीत की गतिविधियों में भाग लेना, बॉल को फेंकना और पकड़ना, आर्ट की गतिविधियों में पार्ट लेना, उसके लिए लक्ष्य लिए गए हैं। और इन लक्ष्यों से उसके सूक्ष्म कौशल भी बढ़ेंगे, जो उसकी एडीएल एक्टिविटी जैसे ग्लास पकड़ना व चम्मच पकड़ना में काम आएंगे। सामाजिक व्यवहार में ईश्वरी के लिए एक लक्ष्य लिया गया है, जो है जरूरत पड़ने पर मदद मांगना। ये इसके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो नॉन वर्बल है और उसे हमें साधन देने हैं अपनी बात अपने तक पहुंचाने के लिए। भूमि और ईश्वरी के लक्ष्यों को देखकर आशा करते हैं कि आप समझ पाए होंगे कि बच्चे का बौद्धिक अक्षमता का स्तर चाहे जो भी हो, क्योंकि ये चेकलिस्ट प्रगतिशील है, ये लक्ष्यों का चयन संभव भी है और आसान भी। आइए अब रोहित से मिलते हैं। ये है रोहित यादव। ये 14 साल का है और इसकी IQ 35 है। इसकी मूल्यांकन सूची हम पहले ही आपको भेज चुके हैं। आपको ये मूल्यांकन सूची ध्यान से पढ़नी है, हर डोमेन में उसकी परिस्थिति को समझना है और उसके लिए लक्ष्य जो है वो निर्धारित करने हैं। रोहित एक बहुत ही चंचल लड़का है, तेज निगाह है, सब कुछ देखता और समझता है और उसको बात करना बहुत ही ज्यादा पसंद है। स्पोर्ट्स की सारी गतिविधियों में उसे बहुत मजा आता है और वो अच्छे से कर पाता है। वो लिख और पढ़ नहीं सकता, लेकिन उसकी पहचान तेज है। वो एक बहुत अच्छा सुनता व समझता है। उसको कहानियां सुनना बहुत पसंद है और कहानियों के बाद वो सवालों का भी जवाब दे पाता है। उसको घर की गतिविधियां करने में मजा तो आता है, लेकिन वो थोड़ी कम करता है। ये सारी चीजें ध्यान में रख के और उसकी मूल्यांकन सूची पढ़कर आपको रोहित के लिए लक्ष्य जो है वो निकालने हैं और हमें भेजने हैं। आशा करते हैं कि ये ट्रेनिंग आपको फायदेमंद लगी होगी। अगर इस ट्रेनिंग के बारे में आपको कोई भी शंका या सवाल है, तो कृपया अपने जोन कोऑर्डिनेटर से संपर्क करिए। धन्यवाद।